तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टाइबर फैमिली मार्ले में आ जाती है और विली टाइबर पार्टी में सभी लोगों को लिबेरियो इंटरमेंट जोन में इनवाइट करता है उनकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए। और गाबी और बाकी सभी फेस्टिवल में अच्छे से पेट पूजा करते हैं। फिर रात को फाल्को राइनर को लेकर एरन के पास जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरन कहता है 4 साल बाद मिले हो राइनर, और राइनर की आंखों में डर दिखाई देता है। तो फाल्को कहता है मिस्टर क्रूगर ने कहा था कि आप दोनों दोस्त हैं, आप दोस्त ही है ना। तो एरन कहता है हमें बहुत सारी बातें करनी है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। और राइनर को एरन को देखकर अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता। फिर हम विली को देखते हैं और वो स्टेज पर जाने से पहले थोड़ा घबरा रहा होता है। और फिर वहां पर लेडी आजुमा भी तो आती है और कहती है डिस्टर्ब करने के लिए माफ कर देना, लेकिन मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी। तो विली कहता है अभी मैं थोड़ी बुरी हालत में हूँ, मुझे स्टेज से थोड़ा डर लगता है। तो आजुमा भी तो कहती है मेरी फैमिली जानती है कि तुम एक बहादुर इंसान हो, गुड लक तुम्हारे इवेंट के लिए, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तो विली कहता है मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पर आई। फिर एरन कहता है बैठ जाओ राइनर, मैंने काफी अच्छी जगह ढूंढी है हमारे बैठने के लिए, यहाँ से हम स्टेज पर जो भी होगा वो सब कुछ सुन सकते हैं। ये बिल्डिंग स्टेज के पीछे है और यहाँ पर कई लोग हैं जो हमारे ऊपर मौजूद हैं। और एरन के हाथ से खून बहता हुआ देखकर फाल्को कहता है कि आपके हाथ में चोट लगी है। तो एरन कहता है ये बस एक स्क्रैच है। और फिर राइनर बैठ जाता है और फाल्को कहता है अब मैं बाकियों के पास जाता हूँ। तो एरन फाल्को को रोक लेता है और कहता है तुम यहीं पर रहकर हमारी बातें सुन सकते हो। और राइनर फाल्को से कहता है कि जैसा ये कहता है वैसा ही करो। फिर हम देखते हैं कि राइनर की मॉम एनी के डैड से मिलती है और हमें पता चलता है कि बर्थोल्ड के डैड की भी डेथ हो गई है। और एनी का डैड कहता है मेरी बेटी अभी भी जिंदा है, उसने मुझे वादा किया था कि वो वापस लौटेगी। और हम देखते हैं कि इवेंट में मार्ले के सभी ऑफिसर्स, दुनिया भर के बड़े लोग और सभी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स भी आए होते हैं। और कोल्ट कहता है टाइबर फैमिली तो काफी पावरफुल फैमिली है। फिर हम देखते हैं कि शो स्टार्ट हो जाता है और एक सैनिक सभी वॉरियर्स को कहता है कि आपको कैप्टन मगित ने बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि राइनर कहता है एरन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो एरन कहता है वही जो तुमने किया था। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं है। लगता है शो स्टार्ट हो गया है, हमें सुनना चाहिए। फिर हम विली को देखते हैं और वो सभी को एक कहानी सुनाता है कि लगभग 100 साल पहले एल्डियन एम्पायर पूरी दुनिया पर राज करता था टाइटन्स पावर से। और टाइटन्स ने कई लोगों की जान ली और कई जातियां और संस्कृति खत्म हो गई। और जब एल्डियंस ने सभी जगह को जीत लिया तो वो सब आपस में लड़ने लगे और द ग्रेट टाइटन वॉर शुरू हो गई। और इस जंग के बीच में मार्ले को जीत का रास्ता दिखा और वो था हमारा हीरो हेलोस। और उसने एल्डियंस को आपस में ही लड़वा दिया। फिर हेलोस ने टाइबर फैमिली के साथ मिलकर किंग फ्रिट्ज को भी हरा दिया और किंग फ्रिट्ज पैराडाइज आइलैंड में चला गया, लेकिन वो अपने साथ फाउंडिंग टाइटन की पावर और लाखों टाइटन्स को ले गया जो कि दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और वह अभी भी पैराडाइज में ही है। और टाइटन एक्सपर्ट्स को लगता है कि हम आज तक सिर्फ इसीलिए जिंदा है क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी है। और मार्ले ने फाउंडिंग टाइटन को हासिल करने के लिए 4 टाइटन की टीम को भेजा था, लेकिन सिर्फ आर्मर टाइटन ही वापस लौट पाया। और एल्डियन एम्पायर आज भी टिका हुआ है। और एरन कहता है अब मुझे समझ में आया कि तुमने वॉल्स को क्यों तोड़ा था, तुम दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सही कहा ना। और फिर वो ऑफिसर जीक को गेट पर भेज देता है और गेलियड और पिक को लेकर कहीं पर जाने लगता है। तो पिक कहती है ऐसा लगता है जैसा मैं तुमसे पहले भी मिली हुई हूँ। और वो सैनिक कहता है मैं एल्डियन से बात नहीं करता, चाहे वो वॉरियर्स ही क्यों ना हो। और तभी पिक को पेंजर स्कोर दिखती है और पिक ये कहते हुए एक सैनिक से गले लग जाती है कि तुम लोग काफी मेहनत कर रहे हो। और वो ऑफिसर उसे जल्दी से चलने के लिए कहता है और गेलियड भी पिक को ऐसा करते हुए देखकर चौंक जाता है। तो पिक कहती है वो सैनिक मेरी मदद करते हैं, तो मैं उन लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही थी। और मगेद सभी रिपोर्ट्स ले रहा होता है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है या नहीं। और कहता है कि मुझे हर चीज की रिपोर्ट चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और फिर वो सैनिक गेलियड और पिक को एक रूम में लाता है और रस्सी काट कर उन दोनों को एक जाल में गिरा देता है। और फाल्को सोच रहा होता है कि आखिर राइनर इतना डरा हुआ क्यों है। मिस्टर क्रूगर ने तो कहा था कि वो दोनों पुराने दोस्त हैं, लेकिन कितने पुराने? अगर वो 4 साल पुराने दोस्त हैं तब तो राइनर पैराडाइज आइलैंड पर था। और फाल्को को समझ में आ जाता है कि एरन और राइनर दोस्त नहीं है। फिर विली कहता है मैंने अभी आपको जो कहानी सुनाई आप में से अधिकतर लोग वो पहले ही जानते होंगे, लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग है। और मैं वो सच जानता हूँ क्योंकि
वॉर हैमर टाइटन हमारी फैमिली में ही रहा है। आज मैं आप सभी लोगों को सच्चाई बताऊंगा। लगभग 100 साल पहले द ग्रेट टाइटन वॉर खत्म हुई थी, लेकिन उसे खत्म ना ही हेलोस और ना ही टाइबर फैमिली ने किया था। जिस इंसान ने वो जंग खत्म की थी और दुनिया को बचाया था वो थे किंग फ्रिट्ज। उन्हें एल्डियन एम्पायर ने जो कुछ भी किया था उस बात का पछतावा हुआ। तो जब उन्होंने फाउंडिंग टाइटन को हासिल किया तो उन्होंने टाइबर फैमिली के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और एक मार्लियन को जंग का हीरो बना दिया जिसका नाम था हेलोस। और फिर किंग फ्रिट्ज जितने एल्डियन लोगों को अपने साथ ले जा सकते थे उतने लोगों को लेकर पैराडाइज आइलैंड में चले गए और वहां पर वॉल्स बना दी और घोषित कर दिया कि अगर किसी ने भी उनकी शांति भंग करने की कोशिश की तो वो लाखों टाइटन्स को तबाही मचाने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन वो सच में ऐसा नहीं करना चाहते और किंग फ्रिट्ज ने एक शपथ ली जंग ना लड़ने की और उनकी ये सोच सभी किंग्स को भी पास होती गई। इसीलिए आज तक किसी भी टाइटन ने पैराडाइज आइलैंड से कभी अटैक नहीं किया। वो कार्ल फ्रिट्ज ही थे जिन्होंने दुनिया में शांति बनाई। वो सिर्फ शांति ही चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर कभी मार्ले ने फाउंडिंग टाइटन को हासिल करने के लिए पैराडाइज पर अटैक किया तो वो इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एल्डियंस ने इतने पाप किए हैं कि उनकी कोई माफी नहीं है और वो जितना वक्त शांतिपूर्वक रह सकते हैं वो रहना चाहते थे। और ये सब सुनकर सभी लोगों में खलबली मच जाती है और लोग सोचते हैं अगर ये सच है तो मार्ले या टाइबर फैमिली ने दुनिया को नहीं बचाया, और अगर किंग फ्रिट्ज टाइटन से कभी अटैक करेगा ही नहीं तो हमें आखिर किस बात का डर है। और विली कहता है मैंने आप सभी को ये बताया क्योंकि अभी दुनिया खतरे में है। और एक सैनिक मगेत को आकर बताता है कि सभी वॉरियर्स गायब हैं। तो मगेत उन सभी को ढूंढने के लिए कहता है। फिर हम गैलियड और पिक को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि किसी ने उन्हें इस जाल में फंसाया है और यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं है कि वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सके, और अगर वो हुए तो वो एक दूसरे को ही कुचल देंगे। फिर विली बताता है कि कार्ल फ्रिट्ज ने फाउंडिंग टाइटन की पावर को इस्तेमाल करके कोलोसल टाइटन्स से 3 वॉल्स बनाई और उन वॉल्स के अंदर लाखों कोलोसल टाइटन्स हैं जो कि पैराडाइज में शांति बनाए रखते हैं। लेकिन कुछ साल पहले पैराडाइज आइलैंड से फाउंडिंग टाइटन को चुरा लिया गया और जिसने उसे चुराया वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है और उसका नाम है एरन येगर। और एरन को अपना पेड़ रीजनरेट करते हुए देखकर फाल्को कहता है तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तो एरन फाल्को को सॉरी कहता है और फाल्को कहता है कि तुमने मुझसे जो लेटर्स भिजवाए थे वो किसके लिए थे। तो एरन कहता है मेरे साथियों के लिए। और विली कहता है कि अभी तक सिर्फ रॉयल फैमिली ही फाउंडिंग टाइटन की पावर को इस्तेमाल करके कोलोसल टाइटन से रंबलिंग करवा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे क्योंकि वो सब किंग फ्रिट्ज की शपथ से बंधे हुए थे। लेकिन एरन येगर ने किसी तरीके से फाउंडिंग टाइटन की पावर को इस्तेमाल करना सीख लिया है, वो भी बिना किसी रॉयल ब्लड के, और वो कभी भी लाखों कोलोसल टाइटन से रंबलिंग करवा सकता है। और अगर एक बार रंबलिंग स्टार्ट हो गई तो हम सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और एरन कहता है विली ने सही कहा, मैं बुरा इंसान हूँ जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, लेकिन मेरी नजरों में तुम लोग बुरे हो। जिस दिन तुमने वॉल तोड़ी थी उस दिन टाइटन्स ने मेरे शहर को तबाह कर दिया था और एक टाइटन ने मेरी आंखों के सामने मेरी मॉम को खा लिया था। मुझे समझ नहीं आया राइनर कि आखिर मेरी मॉम टाइटन का खाना क्यों बन गई थी। तो राइनर कहता है क्योंकि हमने वॉल तोड़ दी थी। तो एरन पूछता है क्यों। तो राइनर कहता है ताकि हम वॉल्स के अंदर घुस सके और किंग का रिएक्शन देख सके और दुनिया को बचा सके फाउंडिंग टाइटन को हासिल करके। तो एरन कहता है अगर तुमने ये सब दुनिया को बचाने के लिए किया तो तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो राइनर कहता है मुझे याद है कि तुमने वादा किया था कि हम सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या तुम इसीलिए यहाँ पर हो। तो एरन कहता है हाँ, लेकिन अभी ये सब छोड़ो। पहले मुझे लगा था कि समुद्र के पार सभी लोग मेरे दुश्मन हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर भी कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग बुरे हैं जैसे कि वॉल्स के अंदर हैं। लेकिन तुम सभी को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि हम लोग तुम्हारी तरह नहीं है, हम सभी लोग राक्षस हैं। और राइनर तुमने जो कुछ भी किया लगता है तुम उसके लिए पछता रहे हो। तो राइनर कहता है नहीं एरन तुम गलत हो। जब मार्शल को खा लिया गया था तो एनी और बर्थोल्ड मिशन को रोककर घर आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा क्योंकि मैं हीरो बनना चाहता था। ये सब मेरी गलती है, तुम्हारी मॉम टाइटन का खाना मेरी वजह से बनी, प्लीज मुझे मार दो। और दूसरी तरफ विली कहता है मैंने भी आप सभी लोगों की तरह ही खुद से नफरत की है क्योंकि मैं भी एल्डियन हूँ, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में आया हूँ। हम सभी लोग अलग अलग देश से हैं, लेकिन अगर हमें जिंदा रहना है तो हम सभी को एक होना होगा। अगर हम साथ में काम करेंगे तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, हम उन पैराडाइज आइलैंड के राक्षसों को हरा सकते हैं। और एरन राइनर से कहता है कि मैं सही था, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ। और एरन राइनर को उठाता है और विली कहता है मैं मार्ले की तरफ से पैराडाइज आइलैंड के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। और जैसे ही विली ये कहता है एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और राइनर फाल्को को बचाने की कोशिश करता है और एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर विली को मार देता है।
बाकी देखो यार, एरन कितना आज्ञाकारी बच्चा है। उसने जब तक अटैक नहीं किया जब तक कि विली ने जंग का ऐलान नहीं किया था। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि एरन आज्ञाकारी बच्चा है या नहीं। और अब जंग शुरू हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही देना यार। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।